नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 20 अनोखे बिजनेस आइडियाज जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने ग्राहकों को खुश रखते हुए भी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। शुरू करें, चलो भाई। पहला आइडिया है दोस्तों, इवेंट टिकट की कीमतों को हवा में उड़ाना, मतलब डायनामिक प्राइसिंग। अगर सलमान खान की फिल्म है तो पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट महंगा बेचो, और अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो दूसरे दिन से सस्ता कर दो। इसके लिए एआई का इस्तेमाल करो जो मांग और बाकी चीजों को देखकर खुद ही कीमत बदल दे। सोचो आईपीएल का फाइनल है और आपके पास टिकट है। अब जैसे जैसे मैच पास आएगा कीमतें बढ़ती जाएंगी। मजेदार है ना? बस ध्यान रखना, लोगों को ज्यादा भी मत लूटना वरना बवाल हो जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट या ऐप बनाओ जहां लोग टिकट खरीद सकें। साथ ही इवेंट आयोजकों को भी अपने साथ जोड़ो। अब बात करते हैं दूसरे आइडिया की, एक ऐसा ऐप जो अस्पताल वालों की पोल खोल दे, मतलब हेल्थ केयर प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी ऐप। इस ऐप से लोग ये देख पाएंगे कि कौन सा अस्पताल कितना लूट रहा है। मान लो किसी को हार्ट की सर्जरी करवानी है तो वो इस ऐप पर देख सकता है कि किस अस्पताल में कितने में हो रही है। साथ ही डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा, रूम का किराया, सब कुछ पता चल जाएगा। इससे क्या होगा? अस्पताल वाले दाम छुपा नहीं पाएंगे और लोगों को सही जानकारी मिलेगी। तीसरा आइडिया है हर ग्राहक का अपना दाम, मतलब पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग सॉफ्टवेयर। मान लो बनिया है, उसके यहाँ एक आंटी रोज आती हैं और सिर्फ 1 लीटर दूध लेती है, तो बनिया क्या करेगा? उनको थोड़ा सस्ता दे देगा ना, क्योंकि वो तो रेगुलर कस्टमर हैं। यही काम ये सॉफ्टवेयर करेगा। ये देखेगा कि कौन कितना खरीदता है, कब खरीदता है, क्या क्या खरीदता है, और फिर उसी हिसाब से हर किसी के लिए अलग अलग कीमत तय करेगा। चौथा आइडिया है ज्ञान बांटो, पैसा कमाओ, मतलब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आप बिजनेस एक्सपर्ट्स को बुलाओ और उनसे पूछो कि भैया ये कीमतें कैसे तय करते हैं, कैसे ग्राहकों को मनाते हैं खरीदने के लिए। इस पॉडकास्ट को सुनकर लोग सीखेंगे कि अपने बिजनेस के लिए सही कीमत कैसे तय करें। पांचवा आइडिया है घर कब सस्ता होगा ये बताओ, मतलब रियल एस्टेट प्राइस प्रेडिक्शन टूल। ये टूल बताएगा कि कौन सी जगह पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे और कौन सी जगह पर घटेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ नई सड़कें बन रही हैं, कहाँ मेट्रो आ रही है। ये सब चीजें प्रॉपर्टी के दाम पर असर डालती हैं। इस टूल को आप बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच सकते हैं और साथ ही आम लोगों को भी सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। छठा आइडिया है यहां सब कुछ सस्ता मिलेगा, मतलब ऑनलाइन मार्केटप्लेस फॉर नेगोशिएटेड प्राइसेस। ये एक ऐसी वेबसाइट होगी जहां लोग खुद ही कीमत तय कर पाएंगे। मान लो आपको एक पुरानी बाइक बेचनी है तो आप इस वेबसाइट पर डाल देंगे और अपनी कीमत लिख देंगे। अब जो भी खरीदना चाहेगा वो आपसे बात करेगा और कीमत तय करेगा। सातवां आइडिया है कीमतों का खेल खेलो, बिजनेस सीखो, मतलब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी गेमिफिकेशन प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा गेम होगा जहां लोग सीखेंगे कि बिजनेस में कीमतें कैसे तय करते हैं। गेम में उन्हें एक दुकान चलानी होगी और फिर उन्हें खुद ही तय करना होगा कि कौन सा सामान कितने में बेचना है। अगर वो ज्यादा कीमत रखेंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे और अगर कम कीमत रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इस गेम को खेलकर लोग बिजनेस की बारीकियां सीखेंगे और आप गेम से पैसा कमाएंगे। आठवां आइडिया है ग्राहकों से पूछो सही कीमत क्या है, मतलब प्राइसिंग फीडबैक ऐप। ये ऐप बिजनेस वालों के लिए होगा। मान लो एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो वो इस ऐप के जरिए लोगों से पूछ सकता है कि उन्हें उनके मेन्यू की कीमतें कैसी लग रही हैं, क्या वो ज्यादा हैं या फिर ठीक हैं। इससे क्या होगा? बिजनेस वालों को पता चल जाएगा कि ग्राहक क्या चाहते हैं और वो अपनी कीमतें उसी हिसाब से तय कर पाएंगे। नवां आइडिया है दुनिया भर की कीमतों का हिसाब किताब, मतलब ग्लोबल प्राइसिंग एनालिटिक्स डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड बताएगा कि दुनिया भर में कौन सा सामान कितने में बिक रहा है। मान लो आपको चीन से कुछ मंगवाना है तो आप इस डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि वो सामान चीन में कितने में मिल रहा है और भारत में उसकी कीमत कितनी है। इस डैशबोर्ड को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेस वालों को बेच सकते हैं। 10वां आइडिया है रेस्टोरेंट वालों कीमतों में जादू दिखाओ, मतलब एआई पावर्ड डायनामिक प्राइसिंग फॉर रेस्टोरेंट्स।
ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो रेस्टोरेंट वालों को अपने मेन्यू की कीमतें बदलने में मदद करेगा। मान लो रविवार का दिन है और रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा है, तो ये सिस्टम खुद ही कीमतें बढ़ा देगा, और अगर मंगलवार को ग्राहक कम है तो कीमतें घटा देगा। 11वां आइडिया है नेक काम में भी पैसा जरूरी है, मतलब प्राइसिंग स्ट्रेटजी वर्कशॉप फॉर नॉन प्रॉफिट्स। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए होगी जो बिना मुनाफे के काम करते हैं। मान लो कोई एनजीओ है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, तो उसे भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। तो ये वर्कशॉप उन्हें सिखाएगी कि वो कैसे अपने काम के लिए पैसा जुटा सकते हैं। 12वां आइडिया है सब्सक्रिप्शन बॉक्स का चक्कर हल करो, मतलब सब्सक्रिप्शन बॉक्स प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए होगी जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स लेते हैं। मान लो किसी को मेकअप का शौक है और वो हर महीने एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स मंगवाता है, तो ये वेबसाइट उसे बताएगी कि कौन सा सब्सक्रिप्शन बॉक्स सबसे सस्ता है और किस में सबसे अच्छा सामान मिलता है। 13वां आइडिया है छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा हथियार, मतलब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मोबाइल ऐप फॉर एसएमबीज। ये ऐप छोटे दुकानदारों को यह तय करने में मदद करेगा कि उन्हें अपने सामान की कीमत कितनी रखनी चाहिए। मान लो कोई पान वाला है, तो ये ऐप उसे बताएगा कि उसके एरिया में दूसरे पान वाले कितने में पान बेच रहे हैं और उसे अपनी कीमत कितनी रखनी चाहिए ताकि उसका धंधा चलता रहे। 14वां आइडिया है पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस सीखो, मतलब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सिमुलेटर फॉर एजुकेशन। ये एक ऐसा गेम होगा जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस की बारीकियां भी सिखाएगा। गेम में उन्हें एक कंपनी चलानी होगी और फिर उन्हें खुद ही तय करना होगा कि उन्हें अपने प्रोडक्ट की कीमत कितनी रखनी है। अगर वो ज्यादा कीमत रखेंगे तो उनका सामान नहीं बिकेगा, और अगर कम कीमत रखेंगे तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। 15वां आइडिया है कीमतों का नक्शा देखो, बिजनेस समझो, मतलब प्राइसिंग डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस वालों को यह समझने में मदद करेगा कि उनके प्रोडक्ट की कीमत कैसे बदल रही है और उनके कंपटीटर क्या कर रहे हैं। मान लो आप एक मोबाइल फोन बेचते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको बताएगा कि पिछले कुछ महीनों में आपके मोबाइल फोन की कीमत कैसे बदली है और आपके कंपटीटर अपने मोबाइल फोन कितने में बेच रहे हैं। 16वां आइडिया है जनता से पूछो, कीमत कैसे तय करें, मतलब क्राउडसोर्स्ड प्राइसिंग इनसाइट्स प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म बिजनेस वालों को यह जानने में मदद करेगा कि लोग उनके प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। मान लो आप एक नया बिस्किट बना रहे हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर लोगों से पूछ सकते हैं कि वो आपके बिस्किट के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। 17वां आइडिया है कीमतों का सच सबके सामने, मतलब ब्लॉकचेन बेस्ड प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बिजनेस वालों को यह दिखाने में मदद करेगा कि उनके प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय होती है और उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। मान लो आप एक कपड़े की दुकान चलाते हैं, तो ये सॉल्यूशन आपको ये दिखाने में मदद करेगा कि आपके कपड़े कहाँ से आते हैं, उन्हें बनाने में कितना खर्चा आता है और आप उन्हें कितने में बेच रहे हैं। 18वां आइडिया है घूमने का सस्ता और बेहतरीन ऑफर पाओ, मतलब प्राइस मॉनिटरिंग सर्विस फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री। ये सर्विस लोगों को ये जानने में मदद करेगी कि उनके मनपसंद डेस्टिनेशन के लिए कौन सी एयरलाइन सबसे सस्ती टिकट दे रही है और कौन सा होटल सबसे अच्छा डिस्काउंट दे रहा है। 19वां आइडिया है स्टार्टअप वालों, कीमतों का गेम सीखो, मतलब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेबिनार फॉर स्टार्टअप्स। ये वेबिनार उन लोगों के लिए होंगे जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मान लो आप एक ऐप बनाना चाहते हैं, तो ये वेबिनार आपको ये सिखाएगा कि आप अपने ऐप की कीमत कैसे तय करें ताकि वो लोगों को पसंद आए और आप पैसा भी कमा सकें। 20वां और आखिरी आइडिया है कीमतों का हिसाब रखने वाला रोबोट, मतलब ऑटोमेटेड प्राइसिंग रिकमेंडेशन इंजन। ये इंजन बिजनेस वालों को यह बताएगा कि उन्हें अपने प्रोडक्ट की कीमत कितनी रखनी चाहिए। मान लो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं, तो ये इंजन आपको यह बताएगा कि आपके प्रोडक्ट की कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिके। तो दोस्तों, ये थे 20 अनोखे बिजनेस आइडियाज जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से बदल सकते हैं।